क्या है कोई तौबा का रास्ता? अब वो आलिम नहीं था, राहिब था, रात रात भर नमाज पढ़ने वाला था, उसको गुनाहों से नफरत थी। उसने कहा यार 99 लोगों का कत्ल करके आया और तौबा की बात कर, भाग जाए यहां से, निकल, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अब वो तो था खूंखार आदमी, 99 लोगों को तो ऑलरेडी कत्ल कर चुका था। उसे गुस्सा आया तो तलवार निकाली, उसको भी खत्म कर दिया। 100 लोगों का कातिल बन गया वो। अब तक 99 का कातिल था, 100 का कातिल हो गया। वो सेंचुरी उसने पूरी कर ली, 100 लोगों का कातिल हो गया। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने किसी से पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया कि हां फला के पास चले जाओ, वो वक्त इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। अब वो जिसके पास पहुंचा वो आलिम था। अब जब आलिम के पास पहुंचा तो आलिम ने सही जवाब दिया। उसने कहा आलिम साहब मैं तौबा करना चाहता हूं, 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या है कोई रास्ता मेरी तौबा कबूल होने का? उस आलिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मैं यहूलु बैनक व बैन तौबती का, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तेरे और तेरी तौबा के बीच में मैं रुकावट नहीं बन सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। तू तौबा कर सकता है, लेकिन हां तुझे तौबा करने के लिए वो बस्ती छोड़नी पड़ेगी, वो इलाका छोड़ना पड़ेगा। इलाके का बड़ा असर पड़ता है। बेईमानों के इलाकों में रहोगे बेईमान हो जाओगे, सूदखोरों के इलाकों में रहोगे सूदखोर हो जाओगे, शिर्क करने वालों के साथ उठोगे बैठोगे तुम्हारे अंदर शिर्क की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जब कहीं मकान खरीदो तो पहले ये देख लो कि मकान तो अच्छा है, घर तो अच्छा है, पड़ोस कैसा है, पहले पड़ोस देख लिया करो मेरे प्यारे साथी। हजरत आसिया का नाम सुना है? फिरौन की बीवी हजरत आसिया, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। इतने बड़े जालिम बादशाह की बीवी थी। बादशाह ने अपने महल से निकाल करके हजरत आसिया को जंजीरों में जकड़ के रखा था, उन पर जुल्म सितम करता था, मारता था, पीटता था। हजरत आसिया अल्लाह से दुआ करती है, बड़ी प्यारी दुआ करती है। क्या कहती है? रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आए अल्लाह तू मुझे जन्नत में अपने पास एक घर अता फरमा, अपने पास एक घर अता फरमा। हजरत आसिया अगर इतना कह देती है अल्लाह जन्नत में घर अता फरमा तब भी काफी था, मगर उन्होंने कहा कि अय अल्लाह तू अपने पास एक घर अता फरमा, यानी अय अल्लाह मुझे जन्नत में भी तेरा कुर्ब चाहिए, मुझे जन्नत में भी तेरे पास एक घर चाहिए। इसलिए उलमा कहते हैं कि हजरत आसिया ने घर से पहले पड़ोस मांगा था। पड़ोस अच्छा होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगर पड़ोस खराब रहेगा, माहौल खराब रहेगा, आपके बच्चे भी खराब हो जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी खराब हो जाएंगी। तो उस आलिम ने कहा कि तुम तौबा करना चाहते हो, जाओ अपनी बस्ती को छोड़ दो और फला बस्ती में चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते, वहां जाओ और वहां जाके तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो 100 लोगों का कातिल तौबा करने के इरादे से घर से निकला, आधे रास्ते में पहुंचा, उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह निकल गई। अब अजाब का फरिश्ता भी आ गया, रहमत का फरिश्ता भी आ गया। रहमत का फरिश्ता कहने लगा ये तौबा करने के मकसद से निकला था, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। अजाब का फरिश्ता कहने लगा ये 100 लोगों का कातिल था, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। अजाब वाला कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, रहमत वाला कह रहा है मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह ताला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा और तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और उसने आकर के फैसला दिया कि एक काम करो, रास्ते को नाप लो, तुम लोग फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, रास्ते को नाप लो। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा, अगर बुरे लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा। चुनांचा दोनों फरिश्तों ने रास्ते को नापा,
जब रास्ते को नापा गया तो वो 100 लोगों का कातिल चूंकि सच्ची तौबा के इरादे से निकला था, वो नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब निकला। एक बित्ता, एक बालिश तो वो ज्यादा करीब निकला नेक लोगों की बस्ती से। चुनांचे रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के गया। 100 लोगों का कातिल अल्लाह की रहमत का हकदार बन गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, सच्ची तौबा करो, अल्लाह जरूर आपकी तौबा को कबूल करेगा। अरे अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे, कुरान कहता है सच्ची तौबा करने का इनाम क्या मिलेगा। कुरान का 19वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून। अल्लाह ने 3 बड़े बड़े गुनाहों का नाम लिया। मेरे नेक बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, मेरे नेक बंदे किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करते, मेरे नेक बंदे जिना नहीं करते। ये 3 बड़े बड़े जुर्म हैं। इस्लाम की नजर में 3 महापाप क्या है? शिर्क करना, कत्ल करना और जिना करना, ये 3 महापाप हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्यु ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के नजदीक क्या है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो, अल्लाह का दर्जा किसी और को दे दो, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मान लो, अल्लाह के सिवा किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मान लो, अल्लाह के सिवा किसी और को औलाद देने वाला बना लो, अल्लाह के सिवा किसी और को बीमारी से शिफा देने वाला बना लो, अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। ये सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। पूछा गया है अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुला वलदक खश्यता यतामा माक। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह कि तुम अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल कर दो, यह सबसे बड़ा गुनाह है। 1400 साल पहले लड़की पैदा होती थी, लोग लड़की पैदा होने के बाद, बेटी पैदा होने के बाद उसको मार डालते थे। आज हमारी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह अलग बात है, न बेटी को पढ़ाया जा रहा है, न बेटी को बचाया जा रहा है। बेटी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ना भी मुश्किल है, और बेटियों की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया गया कि आज 4 साल की बच्ची को भी माँ बाप अकेले घर पे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। 4-4 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी आज रेप किया जा रहा है। सरकार तो नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रेप करने वाले जालिमों को आज कोई सजा देने वाला नहीं है। कितने रेप करने वाले दौलत के बल पे और पावर के बल पे आज आजाद घूमते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह नारा लगाया था, ओ लोगों बेटियों को मारना, बेटियों को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई थी वइज़ल मौऊदतु सुइलत, ऐ बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, ऐ बेटियों की हत्या करने वालों, ये बेटियां कल कयामत के दिन से पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने क्यों तुम्हें मारा था, किस जुर्म में तुमको मारा था। आज तो माशाअल्लाह इंसान तरक्की पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया इंसान, मगर आज भी बेटियों को मारने का सिलसिला जारी है। कहीं जहेज के नाम पर बेटी को मारा जा रहा है, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी महबूबा को कत्ल कर करके 60-60, 50-50 टुकड़े करके उसको फ्रीज में रख करके मारा जा रहा है। उसकी लाश को बेसिन के अंदर बहाया जा रहा है। आज भी बेटी को मारा जा रहा है, और कहीं पर तो बेटी को मां के पेट में भी कत्ल किया जा रहा है, जिसको गर्भपात कहा जाता है, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, जिसको इसकाते हमल कहा जाता है। मां के पेट में बच्ची को मारा जा रहा है, और ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। 1400 साल पहले के लोग ये काम करते थे तो जाहिल थे, आज तो पढ़ा लिखा इंसान है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मां के पेट में, अगर औरत के पेट में प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा ठहर चुका है, फिर उसको कत्ल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है।
हाँ, बहुत क्रिटिकल केस हो जाए, अगर डॉक्टर का ये कहना है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो माँ की जान चली जाएगी, माँ की सेहत बहुत खतरनाक है, माँ की तंदुरुस्ती इस लायक नहीं किया और बच्चे को जन्म दे, तो ये एक मजबूरी का केस है। उस सूरत में उलमा ने इजाज़त दी है कि चलो ठीक है, अगर उस सूरत में प्रेगनेंसी माँ की जान के लिए खतरा है तो उस सूरत में तो एबॉर्शन करवाया जा सकता है। मगर फैमिली प्लानिंग के नाम पे कि हमें 2 ही बच्चे चाहिए थे और तीसरा बच्चा अगर ठहर गया और प्रेगनेंसी हो गई तो सिर्फ इसलिए कि अरे यार 2 को तो बड़ी मुश्किल से खिला रहा हूं, तीसरी को कैसे खिलाऊंगा, अगर इस डर से और इस सोच से अगर मां के पेट में बच्ची को मारा है या बच्चे को मारा है तो याद रखिए ये कत्ल औलाद है और अल्लाह के नबी ने इसको दूसरा बड़ा गुनाह करार दिया। आपने फरमाया कि दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम जिना करो। क्या और औरतों के साथ जिना करना जायज है? नहीं जायज है, लेकिन पड़ोसी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? इसलिए कि पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा विश्वास होता है, पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, और अगर कोई पड़ोसी की बीवी के साथ गलत काम करता है तो वो डबल गुनाह का काम करता है। वो एक तो करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा है, वो गलत पर गलत काम करता है, वो जिना भी कर रहा है तो पड़ोसी की बीवी के साथ जिना कर रहा है। ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। ये 3 बड़े बड़े गुनाह जिक्र करने के बाद अल्लाह क्या कहता है जरा उसको सुनिएगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। शिर्क करने के बाद, कत्ल करने के बाद और जिना करने के बाद भी अगर अल्लाह कहता है कोई तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, ये 3 चीजें हैं, तौबा करे, ईमान ले आए, ईमान ले आए यानी सही रास्ते पर आ जाए और नेक अमल करने लगे। अब तक लोगों को कत्ल करता था, अब लोगों की जान बचाने वाला बन गया। अब तक जिना करता था, अब इज्जतों की हिफाजत करने वाला बन गया। अब तक शिर्क करता था, अब एक अल्लाह के आगे सर झुकाता है और शिर्क का दुश्मन बन गया। अगर तौबा कर लेता है और ईमान ले आता है और नेक अमल करने वाला बन जाता है, अल्लाह फरमाता है फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ऐसे लोगों के गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। अब तक उसने जितने गुनाह किए हैं हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला, रहम करने वाला है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। क्या मतलब ये हुआ कि सच्ची तौबा अगर कोई कर ले तो अब तक उसके अकाउंट में जितने गुनाह थे अल्लाह उसके सारे गुनाहों को नेकियों में ट्रांसफर कर देगा। उसने जितने गुनाह किए थे अब वो गुनाह अल्लाह ताला के नेकी माने जाएंगे अगर उसने सच्ची तौबा की है और तौबा करने के बाद अपनी तौबा के ऊपर कायम है। ये तौबा का इनाम है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह तो लुटा रहा है, अल्लाह तो रहमतों को लुटा रहा है, हम लूटने को तैयार नहीं है। अल्लाह तो तौबा की दावत दे रहा है और हम तौबा करने को तैयार नहीं है। हम तो दुनिया की मौज मस्ती में लगे हुए हैं। याद रखो मेरे भाइयों, कल के ऊपर न टालो, आज तौबा करो, अभी तौबा करो। कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। तौबा को कभी कल पे मत टालो मेरे भाई, ये कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। क्या हम और आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल तक हम जिंदा रहेंगे? अरे कल छोड़ दो, हम 1 घंटे के बाद जिंदा रहेंगे, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। आज फजर की नमाज पढ़ने अपने इलाके में मैं गया, नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर निकला, देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा क्या बात है? हमारे पड़ोस के एक साहब, उनका इंतकाल हो गया था, बीमार कई महीने से चल रहे थे, रात को 4 बजे उनका इंतकाल हो गया। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इंसान इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि रात में वो सोया है तो सुबह जिंदा ही उठेगा। आज इंसान के पास दौलत है, ताकत है,
हज कर सकता है, उम्रा कर सकता है, उससे बोलो जाओ भाई हज कर लो, उम्रा कर लो। कहता है नहीं मौलाना साहब, जब उम्र हो जाएगी तब करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगा रहा था। मेरी 1.5 साल की बच्ची मेरी गोद में थी, उसको लेकर के मैं सफा से भी और मरवा के बीच में चक्कर लगा रहा था। कई बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बेचारे वो सफा से मरवा के दरमियान चल नहीं पा रहे हैं। एक चक्कर लगाने के बाद वो किनारे बैठ करके सुस्ताने लगते हैं, हाँफने लगते हैं। तवाफ के दौरान मैंने देखा लोग तवाफ नहीं कर पा रहे हैं, लोग पैसा दे दे करके व्हील चेयर के ऊपर कुर्सी पर बैठ करके तवाफ कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों उस दिन का इंतजार करते हो जब दूसरों के मोहताज होकर के तुम अल्लाह के घर का तवाफ करोगे? आज अल्लाह ने आपको नवाजा है, आज आपके पास दौलत है, आज आपके पास जवानी है, जाओ अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक दी है, जाओ जा करके हज कर लो, उम्रा कर लो। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई लगातार हज और उम्रा करता है, अल्लाह ने नवाजा है, हर साल आप उम्रा कीजिए। अगर हर साल कोई उम्रा करता है, बार बार करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे इंसान के गुनाह मिटते हैं और इंसान का फक्र फाका मिटता है। कमा यनफिल कीरु खुब्सल हदीद, जिस तरीके से भट्टी के अंदर जब लोहे को डाला जाता है और लोहे के ऊपर का मैल और कुचैल साफ हो जाता है, वैसे जब इंसान हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, उसके गुनाह मिट जाते हैं। हमारे यहां क्या बोलते हैं? 900 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। यह मुहावरा बना है कि नहीं बना है? लोगों ने क्यों मुहावरा बनाया? लोगों ने यह सोच करके मुहावरा बनाया कि अगर 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने जाएगी, उसका हज कबूल नहीं होगा। मगर मेरे अल्लाह का कानून कुछ और है। मेरे प्यारे साथियों, 900 नहीं 9000 चूहे खा करके अगर बिल्ली हज करने सच्चे दिल से जाती है और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करती है, अल्लाह माफ करने को तैयार है। मेरे अजीजों, तौबा करो इससे पहले कि हमारा वो वक्त आ जाए जब हमारी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक वक्त वो भी आता है जब तौबा कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर। अल्लाह ताला बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए। गरगरा मतलब आखिरी टाइम, वो टाइम जब इंसान की जबान बंद हो जाए, जब इंसान के मुंह में कोई चीज डालो तो अंदर नहीं जा रही है, जहां कनी का आलम है, नजा का आलम है, आखिरी आलम है, उस वक्त के आने से पहले तौबा कर लो। और कयामत का दिन जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, उस दिन के आने के पहले तौबा कर लो। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको तौबा की तौफीक छीन ली जाएगी और फिर हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो तौबा करने में देर मत करो मेरे प्यारे साथियों। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये भी सवाल करते हैं, मौलाना साहब हम तौबा करना चाहते हैं, हम क्या करें? तरीका क्या है तौबा करने का? आइए मैं आपको तरीका बताता हूं। तौबा करना चाहते हो, सबसे पहला काम तो ये करो, अल्लाह से